गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है सुबह के 5 और मैं जस्ट जो है अभी अभी जाग कर आई हूँ। यहाँ पर मैं अपने लिए पानी कर लेती हूँ गुनगुना पीने के लिए और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी फ़्रेश होने के लिए। फिर हम अपने जो है आगे के काम जो है बाद में करेंगे। तो मेरा जो मोस्टली टाइम होता है वो जागने का वो 5 बजे का ही होता है। 5 बजे से 6:30 बजे तक बाबू जाती है, तब तक जो है मैं अपने जो है सारे काम जो है वो निपटा लेती हूँ। और हाँ, बाई चांस कभी कभी थोड़ा जल्दी जागना पड़ता है। जिस दिन कोई ऐसी रेसिपी बनानी होती है जिसमें टाइम लगता है या फिर कोई ऐसी सब्ज़ी जो मैं नाइट में कट कर नहीं रख पाई हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है, तो फिर 4:30 के आसपास या 4 के आसपास मैं जाग जाती हूँ। लेकिन मोस्टली का जो टाइम होता है वो 5 बजे का ही होता है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मेरा पानी जो है गुनगुना हो गया था। तो पानी पीने के बाद जो है मैंने 2-4 जो है कमरे में ही थोड़े से राउंड लगा लिए थे, थोड़ा सा वॉक कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई हूँ अब फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद जो है मैं हाथ मुँह धुलकर सब आ गई हूँ और अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। और यहाँ पर जो है आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी जो है वो मैंने नाइट में ही कट कर रख दी थी। तो यहाँ पर जो है रात के बर्तन धुले हुए रखे थे तो उन्हें मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद जो है फिर हम अपना बाबू का जो लंच और ब्रेकफास्ट है वो तैयार करेंगे। तो लंच में आज वो ले जाने वाली है पराठे और भिंडी की सब्ज़ी और खाकर जाने वाली है वो चीज़ और ब्रेड। तो बस उसने वही कहा था कि मम्मी ब्रेड और चीज़ बना देना, तो वही मैं उसके लिए बना दूँगी। तो यहाँ पर जो है हमने बर्तन अपने सब लगा दिए हैं और साथ में जो है जो पानी थोड़ा बहुत था वो भी हमने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर मैंने ले ली हैं 2 हरी मिर्च और प्याज। इनको हम अच्छे से फाइन चॉप कर लेंगे सब्ज़ी के लिए। और यहाँ पर जो है मैंने प्याज और हरी मिर्च अच्छे से फाइन चॉप कर ली है। और उसके बाद जो है हम अपनी जो सब्ज़ी है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई को हमने कपड़े से साफ़ कर लिया है। और हमने फ्रिज से जो भिंडी निकाल ली है, जैसा कि मैंने बताया भिंडी हमने नाइट में ही कट कर रख दी थी। तो जो सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम नाइट में कट कर रख सकते हैं और सुबह तक वो ख़राब नहीं होती हैं या काली नहीं पड़ती हैं, तो उन्हें मैं रात में ही काट कर रख देती हूँ। इससे जो है सुबह का काफ़ी टाइम बच जाता है, वरना सुबह फिर उतना टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो बस वही है। तो यहाँ पर जो है कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया था, फिर उसमें हमने ज़ीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया था। उसके बाद हमने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है चॉप किया हुआ। और जब तक प्याज है वो सौटी होता है तब तक हम एक टमाटर काट लेंगे। तो आज मैं बढ़िया मसालेदार भिंडी बनाने वाली हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर जो है नॉर्मली सादा भिंडी ही बनाती हूँ बिना कुछ डाले, क्योंकि बाबू को इस तरह की भिंडी थोड़ी कम अच्छी लगती है, क्योंकि फिर वो उसमें से मिर्च वगैरह छाँट के अलग करती है। लेकिन सादा भिंडी वो अच्छे से खा लेती है। लेकिन काफ़ी दिनों से बनाई नहीं थी तो आज मैं इसी तरह से मसालेदार भिंडी बनाने वाली हूँ सब कुछ डालकर। तो यहाँ पर प्याज सौटी हो गई थी, उसके बाद हमने जो है टमाटर डाल दिए थे और उसके बाद फिर हमने जो है सब्ज़ी के जो मसाले यूज़ होते हैं वो सभी डाल दिए थे। और उसके बाद हमने भिंडी डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और साथ में हमने डाल दिया है हाफ़ लेमन। और उसके बाद जो है भिंडी को चलाकर हम भिंडी को कवर कर देंगे और गैस को एकदम लो फ्लेम पर कर देंगे। और यहाँ पर जो है अभी जाग गया था तो मैं उसको दूध देने के लिए चली गई थी। और यहाँ पर जब तक हमारी भिंडी बनती है तब तक हम अपना जो है आटा गूँथ कर तैयार कर लेते हैं। और भिंडी जो है काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर एकदम ताज़ी भिंडी होती है तो फिर उसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पर जो है हम भिंडी को एक बार चेक कर लेते हैं और हमने जो है आटा गूँथ कर रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ये सूट है इसकी जो स्लीव्स हैं वो अम्ब्रेला कट में है, काफ़ी फ्लेयर है इनकी स्लीव्स में। तो मुझे जो काम करने में इनमें काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर जो है हमारी भिंडी बनकर तैयार हो गई हैं। तो स्टाइलिश कपड़े जो है पहनने में जितने अच्छे लगते हैं उतने ही वो दिक्कत देते हैं जब हम घर में काम करते हैं। तो घर के लिए तो सादा सिंपल कपड़े ही अच्छे लगते हैं, तभी काम करने में कंफर्टेबल रहते हैं। तो बस वही है, इसकी जो स्लीव्स हैं मुझे बार बार समेटनी पड़ रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। तो बस यहाँ पर जो है हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और हमने जो है चाय बनने के लिए रख दी थी।
तो चाय का जो पानी है उसमें उबाल आ गया था, उसमें हमने दूध डाल दिया है और यहाँ पर हम जो है बाबू के लिए बना रहे हैं बनाना शेक। तो एक बनाना लेकर मैंने उसे कट कर जार में डाल दिया था, साथ में थोड़ी चीनी थोड़ा दूध डालकर हमने उसको ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद जो है बाकी का दूध भी हमने डाल दिया है। तो इससे जो है अच्छे से बनाना दूध में अच्छे से मिक्स हो जाता है। यहाँ पर जो है बनाना शेक तैयार हो गया है। तो बाबू को मैं ग्लास में कर बनाना शेक दे आती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं बनाऊँगी उसकी चीज़ ब्रेड। तो पहले हम बनाना शेक दे आते हैं। और भिंडी जब हमने बनने के लिए रख दी थी तभी मैं जो है बाबू को नहलाने के लिए चली गई थी। और जब तक मैं बाबू को नहलाई थी तब तक जो है हमारी भिंडी लो फ्लेम पर एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। तो उसके बाद जो है बाबू अपना लोशन वगैरह लगाकर हो गई है रेडी और उसे मैं दे आई हूँ बनाना शेक पीने के लिए। जब तक वो पी रही है तब तक यहाँ पर हमारी चाय बन रही है और मैं चीज़ लेके उसके जो है पतले पतले स्लाइस जो है कट कर लेती हूँ और वो ब्रेड में लगाकर ब्रेड को अब हम अच्छे से सेक लेंगे। चाय हमारी बन गई है, हस्बैंड को चाय दे आते हैं और चाय देने के बाद फिर से जो किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर जो बाबू की ब्रेड है उसे मैं अच्छे से घी में जो है सेक लेती हूँ। इससे जो है हमारा चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और हमारी चीज़ ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं दोनों साइड घी लगाकर उसको अच्छे से जो है सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ब्रेड सिक गई थी अच्छे से, बाबू को मैं ब्रेड दे आई हूँ और जब तक वो ब्रेड खाती है तब तक मैं उसके लिए 2 पराठे सेक देती हूँ जल्दी से और फिर मैं उसका जो है यूनिफॉर्म बनाकर उसे रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है हम जल्दी से पराठा सेक देते हैं। तो बाबू के पराठे सेकने के बाद जो है मैं आ गई थी रूम में और बाबू को यूनिफॉर्म पहनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसको यूनिफॉर्म पहना देती हूँ और अभी जो है देख सकते हैं आप सो रहा है। कभी कभी तो इतना लेट तक सोता रहता है और कभी कभी इतना जल्दी जाग जाता है कि मुझे काफ़ी दिक्कत हो जाती है काम करने में। तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म पहनाने के बाद मैंने बाबू को उसके सॉक्स और शूज़ भी पहना दिए हैं। यहाँ उसके जो हेयर्स हैं वो भी कॉम्ब कर दिए हैं और अब मैं जो है उसका लंच पैक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 पराठे लिए हैं और उसके साथ ही मैंने जो है टिफ़िन में भिंडी रख दी है। और उसके बाद हम जो है बाबू का जो लंच है वो पैक कर देते हैं और बैग में रख देते हैं। और उसका बैग पैक करने के बाद जो बाबू है अपने पापा के साथ चली गई है। और आज जो मौसम काफ़ी ख़राब है, 6:30 बजे भी इतना अंधेरा सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सुबह के 5 सवा 5 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स आज है ट्यूसडे और टाइम हो रहा है इस टाइम जो है 6:35 हो चुकी हैं और बाबू जो है अभी जस्ट स्कूल चली गई है अपने पापा के साथ। तो आज जो है मैं मॉर्निंग में 5 बजे जाग गई थी और सच में 5 बजे से लेकर और 6:30 बजे तक का जो टाइम होता है ना वो इतना बिज़ी होता है कि बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। बिल्कुल भी 1 मिनट को भी आप जो है स्टॉप नहीं हो सकते हैं। तो जब जो है बाबू स्कूल चली जाती है उसके बाद जो है थोड़ी राहत मिलती है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं मैं अभी बैठी हुई हूँ और अब जो है मैं अपनी मेडिसिन लूँगी और उसके बाद जो है फिर मैं जाकर अपनी जो है चाय वाय गर्म कर चाय पीऊँगी। तो ये टाइम जो है थोड़ी सी राहत मिलती है और उसके बाद जो है फिर से बस कामों में लग जाते हैं। जब तक हस्बैंड जाते हैं तब तक फिर से जो है कामों में लग जाते हैं। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है सच में हर हाउसवाइफ और मॉम के लिए इतना बिजी होता है कि बिल्कुल सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। जब बेटी और जब बच्चे और जो है हस्बैंड चले जाते हैं उसके बाद जो है राहत मिलती है। उसके बाद जो है थोड़ा हम लोगों को रेस्ट मिलता है। तो बस यही है। तो अभी मैं अपनी मेडिसिन लूँगी उसके बाद जो है फिर मैं अपनी चाय वगैरह लूँगी। और यहाँ पर जो है अभी जो है वो अभी भी सोया हुआ है।
आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है सोया हुआ है और अभी ये थोड़ी बहुत देर तो जागेगा नहीं। इसका जो टाइम है लगभग 7:30-8 बजे का टाइम होता है इसका जगने का। कभी कभी जल्दी भी जाग जाता है, बट नॉर्मली इसका यही टाइम होता है। तो चलिए मैं चलती हूँ, अपनी मेडिसिन वगैरह ले लूँ और उसके बाद जो है चाय वगैरह पीकर फिर जो है मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और हमने जो है अपनी जो खाना वगैरह था वो बर्तन में अलग निकाल कर रख दिया है, और जो कढ़ाई वगैरह थी वो धुलने के लिए रख दी है, और अपना किचन काउंटर है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर गेहूँ निकाल लाई थी, क्योंकि आटा है वो ख़त्म होने को है। तो बस वही गेहूँ जो है पीसने के लिए डालने हैं, तो वही मैं गेहूँ निकाल कर यहाँ पर बोरी में निकाल देती हूँ। तो मैं जो है गेहूँ से ही आटा पिसवाती हूँ, बाज़ार का आटा नहीं लाती हूँ। और गेहूँ जो है मेरे घर से आ जाते हैं, मम्मी जो है गेहूँ को धुलकर साफ़ कर और मेरे जो है यहाँ भिजवा देती हैं। तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस गेहूँ मुझे पिसवाने होते हैं और मुझे कोई साफ़ सफाई नहीं करनी होती है। सच में मम्मी और मायका होने का यही फ़ायदा होता है, आपकी कितनी हेल्प हो जाती है। मम्मियों को इतनी चिंता रहती है सच में कि शायद ही कोई ऐसा हो जो इतनी चिंता करता हो। तो बस वही है, मेरी मम्मी जो है बड़ा ध्यान रखती हैं कि मुझे जो है ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि वो जानती हैं कि वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब रहती है। तो वो कोशिश करती हैं जितना मेरा हो सके उतना मेरी हेल्प करने की कोशिश करती हैं। तो यही वजह है कि वो गेहूँ को साफ़ कर मेरे पास भिजवा देती हैं। तो बस मुझे उसका आटा पिसवाना होता है। और यहाँ पर बातों बातों में जो है हमारी अंदर झाड़ू लग गई है। उसके बाद जो है मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। वैसे जो है झाड़ू वाले भैया बाहर झाड़ू लगा गए थे, लेकिन जो है इतनी हवा चल रही थी कि काफ़ी पत्ते और लकड़ियाँ गिर गई थी पेड़ से टूटकर, तो वही मैंने झाड़ कर साफ़ कर दी हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो यहाँ पर हम जल्दी से बर्तन धुल देते हैं। और जब भी बड़ी कढ़ाई वगैरह या कुकर वगैरह में खाना बनता है तो बर्तन हो जाते हैं, तो मेरी सिंक में सही से नहीं धुल पाते हैं, क्योंकि सिंक जो है छोटी है, तो आधे आधे बर्तन कर मुझे धोने पड़ते हैं। तो कढ़ाई वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं वो मैं नीचे रख देती हूँ और उन्हें बाद में धुलती हूँ, छोटे छोटे बर्तन पहले धुल देती हूँ। तो इसी तरह से जो बर्तन मैं धुल पाती हूँ, वरना एक साथ बर्तन नहीं धुल पाते हैं सिंक की वजह से, क्योंकि सिंक जो है काफ़ी छोटी है। तो यहाँ बर्तन धुल गए थे और मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दी है। उसके बाद जो है मैं ले आई हूँ यहाँ पानी पोंछा लगाने के लिए, और जल्दी से हम जो है पोंछा लगा देते हैं। तो पहले मैं यहाँ किचन में पोंछा लगा रही हूँ। और यहाँ पर आपको जो है दिख रहा होगा कि मेरा जो मोबाइल है वो हिल रहा था, तो यहाँ पर अभी आ गया था और वो जो है ट्राईपॉड को पकड़ कर हिला रहा था। तो बस मैं उसको फिर से जो है बेड पर बिठाए आई थी, कि डर लग रहा था कहीं गिरा ना दे, कहीं मोबाइल टूट ना जाए। और उसके बाद जो है मैं फिर से अपने काम में लग गई थी। तो किचन में पोंछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम में भी जल्दी से मैं पोंछा लगा लेती हूँ। और बेड के पीछे मैं पोंछा लगा आई हूँ, बस सामने सामने पोंछा लगाना है। और इसी तरह से सामने सामने हम पोंछा लगाते हुए निकल जाएंगे उधर आंगन की तरफ। और मेरे पास जो है काफ़ी कमेंट आते हैं कि आप मॉप से पोंछा क्यों नहीं लगाती हो। तो मैं पहले भी कई बार जो है बता चुकी हूँ कि मेरा जो रूम छोटा है और सामान ज़्यादा है। तो पहले मैं वाइपर से पोंछा लगाती थी, तो उसका जो हैंडल है वो जगह जगह अड़ता है, स्पेशली बेड के पीछे, वहाँ पे काफ़ी कम स्पेस है। तो इसी वजह से मुझे हाथ से लगाना सही लगता है। तो मैं बस इसीलिए हाथ से पोंछा लगाती हूँ। हेलो तो फ्रेंड्स, मेरे जो है मॉर्निंग के सारे काम जो है वो निपट गए हैं, और इस टाइम जो है 8:35 हो रही हैं। इतने बजे तक हमारे जो भी मॉर्निंग के काम होते हैं वो सब हो गए हैं। और अब मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करूँगी। काफ़ी जो है थकान सी हो रही है और साथ में काफ़ी पसीना भी आ रहा है। तो 5 मिनट बैठूँगी, पसीना वगैरह सुखाऊँगी, और उसके बाद जो है फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और आज जो है दिन में मुझे मशीन भी लगानी है, काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो वो आज मैं दिन में धोऊंगी। तो आज के लिए करूँगी इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। आशा करूँगी कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो, बाय।
बाय।